दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो हम सभी ने सुन रखा है, लेकिन क्या आपको पता है इन 7 अजूबों के अलावा भी दुनिया में कुछ इमारतें हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही 10 अमेजिंग प्लेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप दुनिया का 8वां अजूबा भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द एम्बर रूम, रशिया। रूस का ये एम्बर रूम सालों से हिस्टोरियंस के लिए रहस्य बना हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग के कैथरीन पैलेस म्यूजियम के बाहर बना ये चर्च देखने में फेरी टेल जैसा लगता है। सोने, एम्बर और मिरर से जुड़ा हुआ ये रूम सालों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो असल में कैथरीना चर्च में बना ये पैलेस ओरिजिनल एम्बर रूम नहीं है, बल्कि इसकी एक रेप्लिका है। इसे 1716 में पीटर द ग्रेट को गिफ्ट किया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में नाजियों ने इसे हथिया लिया। लोगों का मानना है कि उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। इसके बाद ये एम्बर रूम कभी नहीं देखा गया। 1979 में इसकी रेप्लिका का निर्माण शुरू हुआ और 2003 में इसे पूरा करके कैथरीन पैलेस में स्थापित कर दिया गया। नंबर 9, द बेनुए राइस टेरेसेस, फिलीपींस। फिलीपींस की लश माउंटेन्स में बने ये बेनुए राइस टेरेसेस यहाँ पर पुराने समय में रहने वाले लोगों के द्वारा बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि जमीन से इतनी ऊंचाई पर चावलों की खेती इफ्वागू लोगों ने लगभग 2000 साल पहले शुरू की थी। समुद्र से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इन टेरेसेस को आप जाहिर तौर पर दुनिया का 8वां अजूबा कह सकते हैं। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसके एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकें तो आप आधी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे। 1995 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। यूनेस्को ने इसे अ लिविंग कल्चरल लैंडस्केप ऑफ अनपैरेलल्ड ब्यूटी बताया है। हालांकि 21वीं सदी में इस क्षेत्र में इफ्गाओ लोगों की संख्या में काफी कमी आई, क्योंकि इनमें से अधिकतर माइग्रेट होकर शहरों की ओर चले गए। इसीलिए ये टेरेस भी डिटीरियोरेट होनी शुरू हो गई। 2001 में इसे इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया। नंबर 8, बोरोबुदुर, इंडोनेशिया। इस बौद्ध स्थल को आप दुनिया का सबसे बेहतरीन निर्मित स्थल कह सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने कई प्राकृतिक आपदाओं को झेला है। कोई वॉल्केनिक इरप्शन और क्या भूकंप, यहाँ तक कि इस जगह पर टेररिस्ट अटैक्स भी हुए हैं। ये बुद्ध भगवान का मंदिर है। सेंट्रल जावा में स्थित ये मंदिर 8वीं और 9वीं सदी के समय का है। जावा में रहने वाले बौद्ध लोगों के बेहतरीन आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। इसका बेस पिरामिड शेप का है और इसमें 5 स्क्वायर शेप के टेरेस भी हैं। इसके टॉप पर एक स्तूप भी है। एक बार में देखने में ये आपको इंडियन आर्किटेक्चर से प्रभावित लगेगा, लेकिन बारीकी से देखने पर आपको समझ आएगा ये पूर्ण रूप से इंडोनेशियन कला का नमूना है। इसे देखने हर साल लगभग 2.5 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। नंबर 7, माचू पिच्चू, पेरू। पेरू के माचू पिच्चू माउंटेन्स में समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह एंडेस के पूर्वी स्लोप की लगभग 80,000 फीट जगह घेरती है। 15वीं सदी में बनी यह इमारत आज भी प्रिजर्व कैसे है, ये बात सबको आश्चर्यचकित कर देती है। दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ कई स्ट्रक्चर्स हैं जिनका अपना स्पिरिचुअल रेलेवेंस है। इनमें से एक स्ट्रक्चर जिसे टेम्पल ऑफ सन के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इनका एम्परर रहा करते थे। इसके अलावा यहाँ पर ऊंचाई पर बने प्लेटफॉर्म पर एक पत्थर भी रखा हुआ है, लेकिन इसे क्यों बनवाया गया था ये आज भी रहस्य है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इसे पुराने समय में लोग इसे सन डायल की तरह यूज किया करते थे। नंबर 6, डेड फ्ले क्ले पैन, नामीबिया। ये जगह इसलिए भी आपको आश्चर्यचकित कर देगी क्योंकि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई लाइफलेस जगह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। नामीबिया के नामिब नाक्लुफ्ट पार्क में स्थित है। डेड व्ली के नाम से जाने वाली ये जगह दुनिया के सबसे ऊंचे सैंड ड्यून से घिरी हुई है। करीब 900 साल पहले जब यहाँ पानी की कमी की वजह से सूखा पड़ा तो यहाँ लगे पेड़ डीकम्पोज ना होकर फॉसिलाइज्ड हो गए। सूखा और इसके फॉसिल बन चुके पेड़ों के बारे में सुनकर भले ही आपको आंखों के सामने किसी बंजर जमीन का दृश्य आ रहा हो, लेकिन सामने से देखने पर आप भी यकीन करने को मजबूर हो जाएंगे कि ये दुनिया का सबसे सुंदर डेड प्लेस है। ये जगह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे सुंदर लगती है। नंबर 5, मिलफोर्ड साउंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन मिलफोर्ड साउंड्स नामक जगह है। लेडी बाउन फॉल्स और स्टर्लिंग फॉल्स नाम के 2 वाटरफॉल्स बारिश की वजह से क्रिएट हुए कुछ अन्य वाटरफॉल्स के साथ मिलकर बहुत खूबसूरत नजारा क्रिएट करते हैं। स्थानीय लोक कथाओं की माने तो मिलफोर्ड साउंड्स को स्वयं भगवानों ने बनाया था। यहाँ जितनी ज्यादा बारिश होती है उतने ज्यादा वाटरफॉल्स बनते हैं और उतना ही सुंदर मिलफोर्ड का नजारा भी होता है। यहाँ कुछ लोग रहते भी हैं। 2018 के सेंसस के अनुसार मिलफोर्ड की पॉपुलेशन 102 थी।
चूंकि यहाँ ज्यादातर टूरिस्ट दिन के समय आते हैं, इसलिए यहाँ का सिर्फ एक लाउंज ही नाइट स्टे की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 4, एंगोरा, कंबोडिया। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे सिग्निफिकेंट साइट एंगोरा ऐतिहासिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। आज के समय में ये मंदिर कंबोडिया की पहचान बन चुका है। आपको वहाँ के नेशनल फ्लैग पर भी इस मंदिर का चित्र मिल जाएगा। सबसे कमाल की बात यह है कि यह मंदिर हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों का धार्मिक स्थल है। इसकी इमारतें आज भी अच्छी तरह संरक्षित हैं। इसके अलावा सालों पहले बनाए जाने के बावजूद आज भी इसका आर्किटेक्चर डिजाइन काफी एडवांस और मॉडर्न है। एंगोरा का मतलब होता है टेम्पल सिटी। ऐसा कहा जाता है कि इसका डिजाइन माउंट मेरू जैसा बनाया गया है। ये मान्यता है माउंट मेरू में ईश्वर निवास करते हैं। 1992 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे दिया गया। नंबर 3, द जायंट कॉजवे, नॉर्दर्न आयरलैंड। ये जगह साइंस और मिथ का इंटरसेक्शन है। ये एंट्रिम पठार के छोर पर कॉजवे हेड और बेनबेन हेड के बीच में लंदन डेरी के लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पत्थर के लगभग 40,000 पिलर्स बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे लगभग 50 से 60 मिलियन वर्ष पहले बनाया गया था। बार बार वॉल्केनिक इरप्शन से लावा निकालने और उसके ठंडे होने से इस कॉजवे का निर्माण हुआ है। 1986 में इस जगह को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। न केवल अपनी सुंदरता बल्कि समुद्र, चट्टानें, यहाँ पाई जाने वाली पक्षियों की 50,000 से भी अधिक प्रजातियां लोगों को आकर्षित करती हैं। 19वीं सदी में कुछ लोग यहाँ आकर बसे थे, लेकिन अब यह जगह पूरी तरह निर्जन है। लेकिन यहाँ लगभग 3 लाख पर्यटक हर साल आते हैं। नंबर 2, सिगिरिया, श्रीलंका। हजारों साल पुराना टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिगिरिया रॉक श्रीलंका की संस्कृति और एक इतिहास का प्रमाण है। इसे 5वीं सदी में बनाया गया था और लोग इसे 8वां अजूबा मानते हैं। इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कारण इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। यह चट्टानी पठार ज्वालामुखी से निकले लावा से बना है। यहाँ के नजारे मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अनूठे संबंधों को दर्शाते हैं। यहाँ सीढ़ीदार बगीचे, झीलें और तालाब भी हैं। यहाँ के महल और किले के परिसर को प्राचीन शहरी संरचना के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। 3री शताब्दी से यह जगह मठ के लिए जानी जाती रही। यहाँ की पश्चिमी दीवार पर ग्राफिटी डिजाइन्स बने हुए हैं। इनमें से 19 ग्राफिटी डिजाइन्स तो आज भी देखे जा सकते हैं। मिरर वॉल पर सिगिरिया में आने वाले लोगों के लिए लिखे गए शिलालेखों और कविताओं के साथ चित्रित किया गया है। सबसे प्राचीन शिलालेख 8वीं शताब्दी के हैं। शिलालेख बताते हैं कि सिगिरिया 1000 साल पहले भी पर्यटन स्थल था। नंबर 1, द टेराकोटा आर्मी, चाइना। आर्मी का यह भूमिगत कारवां 1974 में किसानों के एक समूह गांव में कुआं खोदते वक्त मिला था। इसके बाद पुरातत्वविदों की टीम ने 8000 टेराकोटा वॉरियर्स की फौज धरती के नीचे से ढूंढ निकाली। ये वॉरियर्स पहले चीनी राजा क्विन शी हुआंग के समय के हैं। ये मकबरा 210 बीसी के समय बनवाया गया था और हजारों साल तक धरती में दफन रहने के बाद ये इन किसानों द्वारा खोजे गए। ये अवशेष इतनी गहराई में थे कि इसे अब तक की सबसे गहरी प्राचीन खोज माना जाता है। कहा जाता है कि वॉरियर्स की ये फौज राजा की अंतिम यात्रा के समय सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी। इसकी खोज के बाद इसके आसपास म्यूजियम बनवा दिया गया, जिससे इसे संरक्षित किया जा सके और दुनिया को दिखाया जा सके। पुरातत्वविदों का मानना है ये खोज चीनी टेराकोटा आर्मी के जंग लड़ने के तरीकों से जुड़ी सभी रहस्यों को डीकोड करने में कारगर होगी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 शानदार और अनूठी जगहें जो 8वां अजूबा कहलाना डिजर्व करती हैं। इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी? किसे आप दुनिया के 8वें अजूबे की जगह देना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।